नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो ये प्रकाशिक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल यह एक कॉम्पैक्ट डिस्क डाटा भंडारण पद्धति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये एड्रीनल ग्रंथि से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्रीनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? तो यह जांघ की हड्डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जांघ की हड्डी यह मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। तो उसका त्वरण होगा जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि गुरुत्वाधर दर ऊपर की ओर एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार से दोगुना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? तो यह ऑक्सीपिटल लोब, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्सीपिटल लोब यह मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में यह लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक गुणधर्म संबंधी विकार है? निम्नलिखित में से क्या एक गुणधर्म संबंधी विकार है? तो यह डाउन्स संलक्षण यानी डाउन सिंड्रोम, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम यह एक गुणसूत्र संबंधी विकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान वित्तीय गति में क्या होता है? एक समान वित्तीय गति में क्या होता है? तो ये होता है चाल अचर एवं वेग चर रहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चाल अचर रहते हैं और वेग चर रहते हैं, यह एक सामान्य वित्तीय गति में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर देने में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आसवन विधि, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आसवन विधि से किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करके फिर उसे ठंडा द्रव में परिवर्तित कर लेना आसवन प्रक्रिया कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमक मिश्रित कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? नमक मिश्रित कपूर को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो ये ऊर्ध्वापातन द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊर्ध्वापातन द्वारा नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है। केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है उसे यूरिया कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरिया केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ है जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरल बनने का मुख्य संबंध किससे है? कोरल बनने का मुख्य संबंध किससे है?
तो यह एंथोजोआ से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंथोजोआ से जो है कोरल बनने का मुख्य संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो यह है जोकोबस हेनरिकस वेंट हाफ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जोकोबस हेनरिकस वेंट हाफ जो है यह रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्युपरांत शरीर की जंग अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? मृत्युपरांत शरीर की जंग अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑटोप्सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑटोप्सी जो है यह मृत्युपरांत जो है शरीर की जंग अथवा पोस्टमार्टम को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो ये होता है आमाशय से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आमाशय से जो है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है फेरस ऑक्साइड का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फेरस ऑक्साइड का जो है सूर्य की हानिकारक किरणों से जो है आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था बराबर मैकलिंटोक ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बरा मैकलिंटोक ने जो है प्लवमान जीन का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्खन व क्लोराइड है जिसमें क्या होते हैं? मक्खन व क्लोराइड है जिसमें क्या होते हैं? तो ये वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं, यह मक्खन व क्लोराइड है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े व विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? पिछड़े व विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जी मीडल के द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जी मीडल के द्वारा जो है पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो ये बधाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बधाई जो लोक नृत्य है यह असम राज्य से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय का दूरगामी कार्य किए? निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? तो ये किए थे वी राव ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वी राव ने जो है यह अर्थशास्त्री थे जिसने राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है एकल विक्रेता, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एकल विक्रेता जो है यह एकाधिकार का अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कौन है? तो यह 180 डिग्री देशांतर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर जो है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? कोणार्क मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? तो यह सूर्य की, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
कोणार्क मंदिर में जो है सूर्य देवता की मूर्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है यह भारतीय संविधान में जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने जो है अवध राज्य को जो है ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मृदा अपरदन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मृदा अपरदन जो है मिट्टी और पत्थर के टुकड़े को जो है पहाड़ी की तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित है? तो यह अटलांटिक महासागर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर से जो है प्यूर्टो रिको खाई जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुशवेल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? वुशवेल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में जो है वुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो यह है नेपच्यून। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेपच्यून जो है यह सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो ये सानिया मिर्जा ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सानिया मिर्जा ने जो है ओलंपिक पदक जो है नहीं जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बृहदर्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बृहदर्थ जो है यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो ये उत्तराखंड को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य को जो है अर्थव्यवस्था को जो है मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो यह बौद्ध धर्म है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। म्यांमार का जो है प्रमुख धर्म जो है बौद्ध धर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक क्या थे? अमीर खुसरो एक क्या थे? तो ये तीनों थे, कवि भी थे और इतिहासकार और संगीतज्ञ। ये तीनों जो है अमीर खुसरो थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो ये रीट जारी किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रीट जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ के वृक्ष वन में
कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों में रहित हो जाते हैं। कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों में रहित हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं पर्णपाती वन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पर्णपाती वन में जो है यह अधिक समय के लिए जो है पत्तियों में रहित हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्पी में जो है विरूपाक्ष मंदिर जो है अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो ये है तुंगभद्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम्पी जो है तुंगभद्रा के जो है उत्तरी तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? तो ये हुआ था वारंगल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वारंगल के अवशेषों पर जो है गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का जो है उदय हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत से आने वाले अब्दुल रज्जक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? भारत से आने वाले अब्दुल रज्जक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो ये था देवराय द्वितीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देवराय द्वितीय जो है भारत से आने वाले अब्दुल रज्जक के हम्पी यात्रा के समय जो है दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है ज्ञान। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वेद शब्द का अर्थ जो है ज्ञान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान में जो है सांभर लवन झील स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो ये 1853 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1853 में जो है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है यह भारत में जो है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता आंदोलन को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? किस स्वतंत्रता आंदोलन को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरुणा आसफ अली को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अरुणा आसफ अली को जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो यह लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जो है यह ताशकंद समझौते से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमेर महल कहाँ स्थित है? आमेर महल कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जयपुर में जो है आमेर महल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? तो यह सुल्तानपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुल्तानपुर जो है यह एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो है भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था।
आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।